सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। और अगर तुमने ध्यान से ना सुना तो शायद तुम भी उसका हिस्सा बन जाओ। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो है आरफ और मीरा की। एक ऐसी मोहब्बत जहाँ दिल लगाना मना था। कुछ 3 साल पहले की बात है। आरफ अपनी पुरानी सी साइकिल लेकर सड़क पर तेजी से जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन हो। साइकिल की टोकरी में लाल गुलाब भरे हुए थे, एक नहीं पूरा गुलदस्ता। वो बिना रुके सीधा एक अनाथालय की गेट पर जाकर रुकता है, साइकिल साइड में लगाता है, अपने कपड़े ठीक करता है और हल्का सा नर्वस होके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखों की बेचैनी धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलने लगती है, क्योंकि सामने मीरा खड़ी होती है। मीरा, जिसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो किसी को भी उसका दीवाना बना दे। बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए, जैसे दर्द नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में हो ही ना। वो आरफ को देखकर हाथ से इशारा करती है, इधर आओ। और आरफ बस उसकी आंखों में खो जाता है। न आसपास की आवाज़ सुनाई देती है, न लोग, बस मीरा। मीरा, अरे क्या देख रहे हो? आरफ झिझक कर कहता है, कुछ नहीं। मीरा सीधा उसके हाथ से गुलदस्ता ले लेती है। लाओ, ये मुझे दो। आरफ कुछ कहने ही वाला होता है, पर फिर सब भूल जाता है और दोनों बच्चों के साथ उस छोटी सी खुशी में खो जाते हैं। मीरा एक एक फूल सबको बांट रही होती है और हर किसी को देते वक्त उसकी मुस्कान जैसे किसी के दिल की घाव भर रही हो। शाम को दोनों सड़क पर साथ चल रहे होते हैं। आरफ साइकिल हाथ से चला रहा होता है। मीरा, आज मज़ा आया ना? आरफ, बहुत। तुम खुश हो? मीरा, बहुत ज़्यादा। लगता है बस ऐसे ही ज़िंदगी रुक जाए। आरफ थोड़ा रुकता है, जेब से एक गुलाब निकालता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। मैं सीरियस हूँ मीरा। मीरा हंस पड़ती है। तुम्हारी सीरियसनेस थोड़ी लो बजट लग रही है। आरफ ही मुस्कुरा देता है, अभी है, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरा हल्का सा सीरियस हो जाती है। आरफ, हम दोनों ने ज़िंदगी मुश्किल देखी है। मैं चाहती हूँ कि हम पहले खुद को संभालें, फिर कोई बड़ा फैसला लें। आरफ धीरे से कहता है, मतलब अभी नहीं। अगला दिन आरफ का इंटरव्यू होता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। खुशी के मारे वो तुरंत मीरा को कॉल करता है, गेस व्हाट, मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही मीरा दूसरी तरफ से बोलती है, आरफ के चेहरे की खुशी धीरे धीरे गिर जाती है। उस दिन सब बदल गया था। 3 साल बाद आरफ एक छोटे से कमरे में अकेला रहता है। ना कोई जॉब, ना कोई खुशी। उसका दोस्त करण उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहती है कि उसकी बॉडी में अजीब चेंजेस हो रहे हैं, जैसे वो धीरे धीरे टूट रहा हो। शाम को करण कहता है, तुम कब तक उस दिन को याद करके खुद को सजा देते रहोगे? आरफ चुप हो जाता है और अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालकर टेबल पर रख देता है। ये बेच लेना, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। रात को जब आरफ घर आता है तो वो देखता है मीरा उसके कमरे में कुर्सी पर बैठी है। वो मुस्कुराता है, पहली बार इतने दिनों बाद, और धीरे धीरे उसके पास चला जाता है। म्यूजिक जैसे कहीं से बजने लगता है और दोनों नाचने लगते हैं। रात के 2 बज चुके होते हैं, लेकिन आरफ को वक्त का एहसास ही नहीं होता। सुबह जब वो उठता है तो कुर्सी पर सिर्फ एक गुड़िया बैठी होती है और तब उसे सब याद आता है। मीरा मर चुकी थी, ब्लड कैंसर, और किसी ने आरफ को एक गुड़िया दी थी, ये कहकर ये मीरा नहीं है, सिर्फ उसकी परछाई है। और याद रखना, रात 1 से 3 के बीच अगर ये अकेली हुई तो कोई और आ जाएगा,
شروع میں سب نارمل تھا، پھر گڑیا ہلنے لگی، پھر جگہ بدلنے لگی، پھر میرا بن کر اس سے بات کرنے لگی۔ عارف نے سب کچھ بھلا دیا اور اس جھوٹ کو ہی اپنی سچائی بنا لیا۔ ایک رات میرا اس کے پاس آئی۔ عارف، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ عارف نے اسے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ میرا نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور پھر ایک ہی پل میں وہ چیز عارف پر جھپٹ پڑتی ہے اور اس کی روح کو کھینچ کر اپنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ تو سنو، اگر کبھی تمہیں کوئی بھی ایسی چیز ملے جو کسی اپنے کی یاد دلائے، تو اسے اپنا سب کچھ مت سمجھ لینا، کیونکہ ہر چہرہ وہ نہیں ہوتا جو دکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر تم ایسی اور ریئل ہارر کہانیاں سننا چاہتے ہو جو صرف کہانی نہیں بلکہ چیتاونی ہو، تو ابھی سبسکرائب کرو اور نیکسٹ اسٹوری مس مت کرنا، کیونکہ اگلا قصہ شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو۔